भारत अब एनर्जी सेक्टर की हर उस टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाहता है जिसको लेकर अभी तक हमें इंपोर्ट के भरोसे बैठना पड़ता था। पिछले 12 महीनों में जिस तेजी से नई टेक्नोलॉजीज का इजाद भारत में हुआ है, उस तेजी को देखकर आज डेवलप देशों के अलावा वर्ल्ड फैक्ट्री कहा जाने वाला चीन भी हैरान है। आलम यह है कि एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज को लेकर चाइनीज और यूरोपियन कंपनीज की बादशाहत खत्म होती चली जा रही है। दुनिया के 3 से 4 देश अभी तक जिन चीजों का इजाद करते थे, उन्हें सीक्रेट तकनीकें बता के डेवलपिंग देशों को बेचने के बाद मोटा मुनाफा कमाते थे। लेकिन अब भारत इस गैंग को तोड़ने के लिए कुछ ऐसे कदम उठा चुका है कि फ्रांस, जर्मनी, कोरिया और चीन जैसे देश अब केवल देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा देखा गया है कि जब भी किसी क्षेत्र में भारत कदम रखता है तो विकसित देशों की कुर्सियां डगमगाने लगती हैं। देखा जाए तो हर सेक्टर में भारत नई नई दुर्लभ तकनीक या तो विकसित कर रहा है या फिर इन तकनीकों को जेवी के साथ भारत में लाने की भरसक कोशिशें की जा रही हैं। वो इसलिए क्योंकि दूसरे देशों पर निर्भर रहने की गलती और उसके परिणाम भारत ऑलरेडी कई बार भुगत चुका है। तकनीक देने के नाम पे कई बार भारत का फायदा उठाया गया है और इन्हीं सबसे सीख लेके अब भारत दुनिया की दूसरी वर्ल्ड फैक्ट्री बनना चाहता है। आपने बैटरी से लेकर लिथियम सेल मैन्युफैक्चर करने के प्लान्स के बारे में कई बार खबरें पढ़ी। ईवीज, पावर ट्रेन, इलेक्ट्रॉनिक्स और हर वो प्रोडक्ट जिसकी जरूरत इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चलने में होती है, अब उन सभी चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए भारत के कई मैन्युफैक्चरर्स ने अपना नाम आगे दिया है। लेकिन ईवीज के ही क्षेत्र में एक ऐसी चीज को नजरअंदाज कर दिया गया जिसके बिना भारतीय मैन्युफैक्चरिंग अधूरी है, और इसको पूरा करने के लिए एक भारतीय कंपनी ने एक जर्मन कंपनी को पूरे तरीके से खरीद लिया है। दरअसल लिथियम सेल्स में लिथियम आयरन फोस्फेट का इस्तेमाल कैथोड की तरह होता है। इस तरह की कैथोड प्रोड्यूस करने के लिए विश्व के 2 सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स को जाना जाता है, जिसमें से पहली है चाइना की CATL और दूसरी साउथ कोरियन कंपनी LG एनर्जी सॉल्यूशंस का नाम शामिल है। इस टेक्नोलॉजी को लेकर दुनिया का 70% मार्केट अभी चाइना और साउथ कोरिया मिलकर डोमिनेट करते हैं और बचे हुए मार्केट पे जापानीज और ताइवानीज कंपनीज का कब्जा है। अब क्योंकि भारत लिथियम सेल्स के प्रोडक्शन में अभी कूदा है, इसलिए बैटरी के रॉ मटेरियल को लेकर भारत अभी फिलहाल एक इम्पोर्टर है। लेकिन अब जाके एक भारतीय मैन्युफैक्चरर की तरफ से काफी बड़ी खबर सामने आई है, जो आगे चल के भारत की कैथोड डिमांड को लोकल मैन्युफैक्चरिंग के जरिए पूरा कर सकती है। भारत को कैथोड की एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की जरूरत थी और भारत की कंपनी ने इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए जर्मन कंपनी को खरीद लिया। एक भारतीय कंपनी है एप्सिलॉन एडवांस मटेरियल, जिसने पहली बार चीन के एक ऐसे सेक्टर को टक्कर दी है जो पूरे वर्ल्ड मार्केट का 70% डोमिनेट करके बैठा हुआ है। इस जर्मन कंपनी को खरीदते ही इस भारतीय कंपनी के पास कैथोड मैन्युफैक्चरिंग करने की सभी टेक्नोलॉजीज और राइट्स आ चुके हैं। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एप्सिलॉन इस जर्मन टेक्नोलॉजी को भारत ला रही है और इसी 2024 से इस प्लांट का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया जाएगा और 2025 के एंड तक भारत में पहली बार लिथियम सेल्स में लगने वाली कैथोड्स प्रोड्यूस होंगी और इस प्रोडक्शन कैपेसिटी को सालाना 1 लाख टन तक बढ़ाया जाएगा। शुरुआत में चीन की कंपनीज के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजीज मौजूद नहीं थी, इसलिए इन्हें हासिल करने के लिए चीन ने दुनिया भर की कंपनीज को खरीदना शुरू किया और अब टाइम ये है कि चीन लगभग सभी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को लेकर डोमिनेट करता है। भारत और भारतीय कंपनीज भी अब इसी नीति पे काम करना शुरू कर चुकी है। इससे समय तो बचता ही है, इसके अलावा देश में आसानी से टेक्नोलॉजीज भी आ पाती है। इस खबर ने भारत के ईवी सेक्टर में वो आखिरी कील भी ठोक दी है जिसके लिए भारतीय कंपनीज को अभी तक कई दिनों तक वेट करना पड़ता था। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कंटेंट पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में MII यानी मेक इन इंडिया लिखे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद।